सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन को अधिग्रहण करके अभी जानना चाहते हैं कि आप कौन सा फैक्ट्री लगा रहे हैं। सरकार ने कौन सा फैक्ट्री का मंजूरी। चारे को तो अभी देश में है मोदी और क्या बोलता है अमित शाह और अंडानी और अंबानी, दो को खरीदते हैं और दो को बेचते हैं, यही तो काम इनका। शहीद हो जाएंगे, मर मिटेंगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, बाकी खेत नहीं देंगे। होगा, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे सड़क पर। ढेला फोड़ के खाएंगे, बाकी नौकरी नहीं लेंगे। हम नहीं खेत के विधायक जी से हम लोग क्यों करेंगे? जब वोट मांगने के लिए वो हमारे के यहाँ आएंगे, और जब मेरे पास विपत्ति आएगा तो वो नहीं आ सकते हैं। लोग भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। जब फैक्ट्री खुल रहा है तो आप ही लोग विरोध कर। बिहार में कोई उद्योग धंधा लगा क्या? एक सुई का कारखाना भी बिहार में लगा रहे या एसपी रहे, वो दोषी हैं, उन पर हम पहला नंबर कहते हैं कि संविधान के तहत उन पर कार्रवाई हो। हम लोग नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी भी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के आत्मा में है। और आत्मा में इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ ये तमाम जो किसान हैं उनका इंडस्ट्रियल हब बनने में ज़मीन जा रहा है और इन लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग विरोध कर रहे हैं। और हाँ, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राकेश कुमार रोशन जी उपस्थित हुए हैं इन लोगों के सामने। बाकी जनता है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग ज़मीन इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि पता नहीं है कि क्या चीज़ में लगने जा रहा है। और जो ज़मीन हम लोग का है वो बिल्कुल सिंचित ज़मीन है, बढ़िया ज़मीन है। और लोग जो कहते हैं कि बंजर है, लेकिन बंजर देखे आएंगे तो ना पदाधिकारी लोग, पहले तो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या पता है कि उन लोग का बंजर है या क्या है? आते नहीं, दूसरे गाँव से पूछ में डीएम साहब आए थे, आपके यहाँ आए थे? मेरे क्या नहीं आए थे, हम लोग बुलाए भी नहीं आए। पेपर में दिया गया है राजा मंदी से, वो तो अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, उनकी सरकार है। अच्छा, इंडस्ट्रियल जो पार्क बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं फैक्ट्री जो बन रहा है, उसमें अगर आप लोगों को खुलता है तो रोजगार मिलेगा। हम लोग को रोजगार मिलेगा कहाँ से? हम लोग उस दिन देखें कि रोजगार मिला है नहीं, जबकि मेरा जमीन भी राजगीर फैक्ट्री में नाना का गया है, उसमें आज तक मेरा नाना या मामू किसी का कोई ही मिला ही नहीं नौकरी। अब बिल्कुल जमीन का पैसा भी कम मिला, दिया गया उतना ही, जितना देने का था उतना दिया नहीं, कम दिया गया। उसी तरह यहाँ भी किया जाएगा, उसी तरह से लिया जाएगा। हाँ, किया जाएगा उसी तरह से ना। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं जमीन? खेत ने कमाते खाते हैं, नहीं खेत रहेगा तो कहाँ कमाए खाएंगे? तो नहीं देना चाहते हैं आप? नहीं, हम नहीं देंगे खेत। क्यों नहीं देंगे? काहे देंगे खेत? हम खेती से खाते हैं, पीते हैं, हम नहीं देंगे खेत। हस्बैंड वगैरह बाहर जाते हैं कमाया, यही रोजगार नहीं, हम लोग के यहाँ के रोजगार नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ का रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग के बाहर चाहिए नौकरी चाहिए। हाँ, हम लोग के नौकरी पैसा नहीं चाहिए, हम लोग के खेत चाहिए। खेत चाहिए? हाँ, खेत चाहिए। खेत नहीं दीजिए? नहीं, हम खेत नहीं देंगे, जान दे देंगे, बाकी खेत नहीं देंगे। जान दे दिया? हाँ, जान दे देंगे, खेत नहीं देंगे। हम बेटा भतर कहाँ जाएगा कमाने के लिए? कहाँ खाएंगे? नहीं मिलेगा रोजगार? नहीं, हम यहाँ के नौकरी नहीं चाहते हैं, हम यहाँ के नौकरी नहीं चाहते हैं, हम बाहर के नौकरी चाहते हैं, हम खेत चाहते हैं। नहीं, खेत नहीं। इधर आइए दादी, आप इधर आइएगा, इधर आइए ना। ढेला फोड़ के खाएंगे, बाकी नौकरी नहीं लेंगे। हम नहीं खेत के नहीं दीजिएगा? नहीं, सरकार बढ़िया ही लेंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, बढ़िया ही लेंगे। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा ना। चलिए, सब विरोध पूरा कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है तो पेपर में बार बार इस जमीन के बारे में मीडिया के माध्यम से हो या सरकारी तंत्र के माध्यम से हो, ये कहा जा रहा है कि ये बंजर भूमि है, लेकिन ये बंजर भूमि तो है नहीं। इसके अलावे जो हमारे इस क्षेत्र का विधायक हैं वह भी जो है अपने मन से तरह तरह का बयान दे रहे हैं कि कभी 1500 एकड़ का देते हैं, कभी 1600 एकड़ का बयान देते हैं। यहाँ का जनता उनको वोट देकर के चुनाव जिताया है, तो उनको कम से कम जनता से आकर के संपर्क करना चाहिए था कि क्या ये बंजर भूमि है या आप लोग संपर्क किए हैं? आप उन्हें आए थे, आप संपर्क किए विधायक जी से? विधायक जी से हम लोग क्यों करेंगे? जब वोट मांगने के लिए वो हमारे के यहाँ आएंगे, और जब मेरे पास विपत्ति आएगा तो वो नहीं आ सकते हैं। हम लोग तो मीडिया के माध्यम से उनके, उन लोग तो आप लोग को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार थोड़ी है, रोजगार ऐसे मिलता है जैसे आपसे आप नौकरी के संबंध में बात कर रहे थे कि नौकरी देंगे। एक किसान के नाम से जमाबंदी है और उसका 5 लड़का है, तो 5 लड़का के नौकरी देगा कि पिताजी के नाम से जमाबंदी है किसी एक बेटा को देगा नौकरी? लेकिन 4 जो बेटा रहेगा वो कौन आपका ऐसा भाई है जो पूरे भाई को देखता है, जिंदगी भर देख सकता है? देगा एक परिवार को नौकरी?
तो इस हिसाब से जमीन कौन दे सकता है? इसलिए हम लोग जमीन कदापि नहीं देंगे, समझ गए। इसके लिए आप लोग आगे क्या करिएगा? हम लोग इसके लिए आगे कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से मान जाती है सरकार तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कोर्ट तक, न्यायालय तक भी जा सकते हैं। चलिए, क्या कहिएगा? इन लोग को जमीन जा रहा है फैक्ट्री हब बनने में, आप लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं आप लोग? यहाँ का किसान जो आत्मा गांव का है वो अपना हक का अधिकार का मांग कर रहे हैं। इस सरकार जो जमीन ले रही है वो गलत कर रही है, जैसा ही लोग बोल रहे हैं। अब बोल रहे लोग भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। जब फैक्ट्री खुल रहा है तो आप ही लोग विरोध तो करें। बिहार सरकार का बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, उसमें फैक्ट्री लगाया जाए। इन लोग का रैयती जमीन है, उपजाऊ जमीन है। बेरगामा में जो कहा जा रहा है कि 600 एकड़ ये जो भूमि है वो सरकारी है। 600 नहीं, 250 एकड़ है। 250 एकड़ है। 250 पेपर में दिया गया। 250 एकड़ में जाके सरकार अपना है जो उद्योग लगावे, यहाँ उपजाऊ जमीन में क्यों लगवा रहे हैं? क्या कहिएगा जी? जमीन जी हम जमीन तो जी नहीं देंगे सर, हमको तो पूरा जमीन जा रहा है। कितना जमीन जा रहा है आप लोग? हमको 13-14 बीघा जा रहा है वो उधर पूरा, वही 14 बीघा जमीन जा रहा है। हाँ, उतने जमीने मेरा है। हम किसी भी हम कीमत में सर नहीं दे सकते। हम सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा जमीन बच जाए पूरा ग्रामीण का। इसके लिए आप लोग डीएम के पास आवेदन वगैरह दिए हैं? ना डीएम हाँ पड़ गया, विधायक जी के माध्यम से दिए हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, उसका नाम, मेरा नाम पिंटू कुमार है। हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, यहाँ खेती गृहस्थी करते हैं। पहला नंबर थी कि दोषी वो व्यक्ति है जिन्होंने सूचना पहुँचाया कि बंजर जमीन है, ठीक ना। उसके बाद में रोहिली रंजन जी हैं, 3 दिन से विधायक जी बन गए। हम लोगों ने वोट करके बहुत बड़ा गलतफहमी किया कि वोट कर दिया और जीत गए। अब बताइए, तो कहा जाए तो गरीब के साथ धोखा है, ये फांसीवादी हमला है। एक तरह से 10,000 रुपया दे करके गरीब जनता को दे करके भरमा के तो जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ के 90% आदमी, जैसे कि मेरा घर में 10 परिवार है, 10 मिलकर वहाँ औरत मानी सब मिलकर, बेटी बहू सब मिलकर वहाँ खेत में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री लगाने की अगर बात करते हैं, इसका हम मानते हैं, लेकिन अब रोजगार दे रहे हैं। इसमें तो करीब करीब तो 500 घर का बस्ती है, तो 2000 ग्रामीणों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। तो हम नहीं मानते हैं उनको, ये हिटलर शाही कर रहे हैं। ज़बरदस्ती करेंगे तो हम लोग कानून के सर में जाएंगे। हालांकि हमारे पूर्व विधायक जी हैं, उस पर हम आवेदन कर चुके हैं, रैयत का नाम किया है, खाता वगैरह सब का नाम दे चुके हैं। हम लोग पूरे गांव मिल करके कुछ भी हो जाए जमीन नहीं देंगे, शहीद हो जाएंगे, मर मिटेंगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन जमीन नहीं देंगे। अगर इंटरजी लगा जाना चाहता है सरकार तो बंजर भूमि लगाए, भागलपुर जाकर देखे, वहाँ जाकर देखे। और जो कह दिया कि जब बंजर भूमि है तो डीएम रहे या एसपी रहे, वो दोषी हैं, उन पर हम पहला नंबर कहते हैं कि संविधान के तहत उन पर कार्रवाई हो। हम लोग जमीन नहीं देंगे। कहीं कहीं पंचायत का आप जनप्रतिनिधि हैं सर, इन लोग की समस्या को लेकर आप क्या किए हैं? हम लोग इन लोग की समस्या के लेकर के हम लोग जब से सुने कि भाई ज़मीन जा रहा है 380 एकड़ आत्मा महल का, 220 एकड़ सिरहारी महल का, तो हम लोग पहले एकजुट हुए। पूर्व विधायक जी से बात किए, वर्तमान विधायक से भी बात करने की कोशिश हम लोग किए, लेकिन वो बात से ही आनाकानी किए। तो हम लोग पूर्व विधायक से बात किए, इनका बात में संतावना रहा कि सब लोग अपना अपना खाता प्लॉट एकत्रित कीजिए मोबाइल नंबर और नाम के साथ। और वो डीएम से भी बात किए और डीएम के यहाँ भी पहुंचा दिए आवेदन हम लोग का। यानी फैक्ट्री नहीं खोलना चाहिए। फैक्ट्री खोलने का सवाल होता है तो वो लोग 600 एकड़ के बाद पहले 300 एकड़ के 2021 में आया था। बियाडा कंपनी लेने के लिए कही थी, उसके लिए तैयार है ढेकवाहा पंचायत का बरहगामा। पहले वही सबका नाम आता था ढेकवाहा पंचायत का, लेकिन 15 दिनों में ऐसा हुआ ना कि कोई बढ़ते बढ़ते 1500 कोई 1600 बता रहे हैं। और ये विधायक को तो पता नहीं चल रहा है कि जीत के गए हैं तो 1600 एकड़ कितना होता है। पता है कि कितना किस चीज का फैक्ट्री खुलेगा? ये सब कुछ नहीं पता है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1050 एकड़ जो जमीन जो मुजफ्फरपुर की कहा तो जो जमीन 1 रुपया के लीज पर अंडाने को दे दिया गया। ऐसा हम लोग को वो भी डर लगता है कि ऐसा ना कि 1300 और 1500 एकड़ हम लोग का जमीन लेकर के वो सब लीज पर दे दे। कारण कि चारे को तो अभी देश में है। मोदी और क्या बोलता है अमित शाह और अंडानी और अंबानी, 2 को खरीदते हैं और 2 को बेचते हैं। यही तो काम इनका बन रहा है, हम लोग जैसा देख रहे हैं। इसलिए हम लोग, वो लोग अपना जोर लगाएं, हम लोग अपना जोर लगाएंगे। जनता में एकता में बल होता है। लोकतंत्र देश है, भारत है, तो इसलिए लोकतंत्र और संविधान के आधार पर हम लोग लड़ने के लिए पूरे बाल बच्चे, पूरा महिला बच्चा सब शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेती हम लोग नहीं देंगे। चलिए विधायक जी, इन लोगों की समस्या को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, आप तो अभी सिरहारी भी देखे, लोदीपुर भी गए, यहाँ भी आप आए हैं। अभी और भी गांव है, पचलोबा,
जी। चुल्हन बीघा है, मिर्जान बीघा है, बगल में आपको इधर हरवस बीघा भी है, कितना गांव का भविष्यन जा बीघा रहा है भी। सर जमीन? ये सारा गांव का ज़मीन का कुछ कुछ पार्ट, और यहाँ आत्मा का तो पूरा महाले का पूरा ज़मीन है। जी। यहाँ पर तो लगभग जितना ज़मीन है यहाँ के किसान का सब लिया जा रहा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार उद्योग लगाना चाहती है, इसका कौन विरोध कर सकता है। देश का नागरिक, खास करके बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में, जहाँ की 74% बिहार की आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो उद्योग धंधों का विस्तार तो सब चाहेगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 2005 में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने बिहार में, 2025 आ गया, 20 साल, 5वां टर्म है उनका, 10वां 11वां बार शपथ लिए, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ उनका। अब बताइए, इस टेन्योर में बिहार में कोई उद्योग धंधा लगा क्या? एक सुई का कारखाना भी बिहार में लगा, एक सिर्फ फैक्ट्री आपका मुजफ्फरपुर में सूटकेस बनाने का लगा। उसके अलावे पूरे बिहार में जो बिहार की संस्कृति थी और पहचान था हमारा गन्ना उद्योग, उत्तर बिहार का सारा गन्ना उद्योग का सारा मिल को बंद कर दिया गया और सबको बेचने की साजिश हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी हंगामा किया तो रुका, और फिर सब्जबाग दिखा रहे हैं कि हम उसको चालू करेंगे। तो हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ ये बरहगामा का जो मामला है, ये बरहगामा में 255 एकड़ ज़मीन पर उद्योग लगाने की बात चल रही थी, जिसमें बरहगामा के जो किसान थे, जो उनका टाल एरिया है, उस एरिया को उन लोग देने के लिए तैयार थे। उनकी सहमति से ली जा रही थी, किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। सब लोग चाह रहा था कि भाई लगाना चाहता है तो लगाए। अब जो है इसको लगातार बिना कोई जनता को बताए हुए और बिना रैयत के सहमति का, जहाँ पा रहे हैं लोग हल्ला उड़ा रहा है कि यहाँ का ज़मीन जा रहा है, हुआ का जा रहा है, इसको ले ले रहे हैं, उसको ले ले रहे हैं। 1300 एकड़ से 1600 एकड़ ज़मीन हो गया। ये पेपर में हमेशा अलग अलग 600 एकड़ तभी 1000 एकड़ बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि सरकार से जनता, इस इलाके के किसान जानना चाहते हैं, मजदूर जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन सा फैक्ट्री लगा रहे हैं। सरकार ने कौन सा फैक्ट्री का मंजूरी दिया है? तो कोई फैक्ट्री का मंजूरी तो है नहीं। आप ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं तो ज़मीन अधिग्रहण की जो कानूनी प्रक्रिया है, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम कानून के साथ राज चलाते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। तो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है कि सबसे पहले ज़मीन का मापी होगा। ज़मीन का मापी के बाद जिस रैयत का, जरा हल्ला काहे कर रहे, 2 मिनट सुनिए, जिस रैयत का जितना ज़मीन है उस ज़मीन का उसका कागज़ पत्तर मांगा जाएगा, फिर उसको नोटिस किया जाएगा। नोटिस के बाद उसको आपत्ति का मौका मिलेगा, आपत्ति देगा डीएम साहब के यहाँ। डीएम के आपत्ति के बाद यदि इनकी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी तो इनको फिर अधिकार है कमिश्नर के यहाँ जाने का, फिर लैंड ट्रिब्यूनल बना हुआ है वहाँ जाने का अधिकार है, फिर अंत में उच्च न्यायालय भी है। तो ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया है और आप जो है लगातार सिर्फ एक झूठ का बाजार बना दिए और लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर दिए। किसान बेचारा रात में भी खेत में खड़ा है लाठी डंडा लेके कि हमारे नाप लेगा के ज़मीन, ये हालत बना हुआ है। तो कौन सा राज आप चलाना चाहते हैं भाई? आप कहते हैं कि ज़मीन हमको चाहिए, हम कहना चाहते हैं कि बिहार में 54,000 एकड़ गैरमजरूआ ज़मीन है और ये गैरमजरूआ ज़मीन जो है जिसका मालिक खुद सरकार है, और उस ज़मीन को बिहार के बड़े बड़े पूंजीपति और जो ज़मीन माफिया हैं अपने कब्जा किए हुए हैं। अभी उसी बुलडोज़र के नाम पर गरीब सबको बेघर कर दिया और फिर उस माफिया से इनको लड़ने का हिम्मत नहीं है, उसका ज़मीन नहीं लेना है। तो जो उपजाऊ ज़मीन है, जो कृषि योग्य भूमि है, जिस पर आदमी का जीविका निर्भर कर रहा,
हर आदमी अपने बाल बच्चे परिवार का परवरिश के लिए उस ज़मीन का उपयोग कर रहा है, उसको आप अनफर्टाइल लैंड बना करके कि ये जो है उपजाऊ ज़मीन नहीं है, बंजर भूमि है, और इस आधार पर आप उसका चाहते हैं अधिग्रहण करना, तो ये तो कोई न्याय संगत प्रक्रिया है नहीं। इसलिए हमने डीएम साहब को कहा कि आप कानून के रखवाले हैं और आपको तो सबसे पहले इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जितना रैयतों का ज़मीन जा रहा था सबके लोगों के बीच जा कर के या बुला के बात करना चाहिए था और उसकी सहमति सबसे पहले लेना था, क्योंकि कानून कहता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ रैयत गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी रैयत लैंड ऑफ एनी राइती पर्सन। माने कोई जो रैयत है उसका रायती ज़मीन को सरकार बिना उसके सहमति का नहीं ले सकता। तो हमसे आप सहमति भी नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सहमति दे दिया और ये बंजर भूमि है, बंजर भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो भाई सारा चीज़ आपने सामने देखा कि सारा खेत में फसल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं बंजर भूमि रहता तो फसल तो नहीं लगा रहता। तो ये जो किसान हैं ये स्वतः इनको आप जीविका को मारना चाह रहे हैं। उद्योग लगेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आपको बता दिए कि 20 बरस हुआ नीतीश जी का एगो सुई का उद्योग नहीं लगा अभी, और ये फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात कर रहे हैं। हम लोग खुद उद्योग धंधे का विस्तार चाहते हैं। हमारा जो इंडिया गठबंधन चुनाव में हम लोग थे, हमारे नेता जो तेजस्वी जी थे, हमारा मैनिफेस्टो में ये है कि हम बिहार को चाहते हैं एक विकसित प्रदेश बनाना। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, आईटी हब बनाना यहाँ ज़रूरी है, बेरोजगारी दूर करना ज़रूरी है, भ्रष्टाचार दूर करना ज़रूरी है, पलायन दूर करना ज़रूरी है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का स्थिति ठीक करना ज़रूरी है। क्या ये जमीन अधिग्रहण का एक बहाना ही बनाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन को अधिग्रहण करके, अभी मुख्यमंत्री जी देखिए अभी ये बोल रहे थे 1 रुपया में अदानी को 10,000 एकड़ ज़मीन मिला है मुजफ्फरपुर में, हैं? कहाँ सरकार एक रुपया में दे दिया? कौन फैक्ट्री बैठी है? कौन फैक्ट्री बैठी है? तो अडानी को अब ज़मीन 1 रुपया में दे सकते हैं। और वो ज़मीन करमजर हुआ था तब आपने दे दिया, और यहाँ का रैयत का ज़मीन आप ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि ग्रैब करें, जिसको कि 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेते हैं उसी का जीविकोपार्जन करके अपने बाल बच्चा परिवार का परवरिश कर रहा, और उसी को आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम अधिग्रहण कर लें। तो लड़ाई इस बात का है, हम लोग कोई ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी नहीं है, औद्योगिकरण के विरोधी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे, लेकिन उद्योग लगेगा कहाँ? उद्योग लगाने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है, पूंजी का और ज़मीन का। उसके बाद फिर श्रम का ज़रूरत पड़ेगा। तो पूंजी है, जितने मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनके पास, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके पास पूंजी है। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो लोग बेचारे को बार बार कहा गया, कम से कम 2 दर्जन बार बिहार में इन्वेस्टर्स मीट हुआ। बिहार सरकार का लाखों रुपया बर्बाद किया गया, करोड़ों रुपया, एक कोई पूंजीपति नहीं आया यहाँ उद्योग लगाने। क्यों? इसलिए कि बिहार में अपराध है। बिहार का लोग डरता है कि हम यहाँ पूंजी लगाएंगे, कखनी किसको मार देगा, लूट लेगा, किसको छीन लेगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं बुलडोजर राज चला रहे हैं, और दूसरे तरफ किस तरह से एक लड़की का निर्मम हत्या पटना में हो जाए। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है, एक उदाहरण हम आपको क्या बताएं। तो ये हालत है बिहार में। तो ये सरकार ठगना चाहती है, और ठग करके इंडस्ट्री के नाम पर जब ज़मीन बंदोबस्त हो जाएगा अधिग्रहण, तो किसान बेहाथ हो जाएगा। उसके बाद कहेगा हमको जो मर्जी है करेंगे, तुम अपना समझो, जो हमको करना है जो हम करेंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे कि कार लगाएंगे जो हमरा आती है। तो ये ज़बरदस्ती का जो विरोध है, इसी का हम लोग विरोध करना चाहते हैं। जैसे जाल फरेब करके नीतीश जी ने सरकार बनाया बिहार में, आज तक हिंदुस्तान नहीं दुनिया का इतिहास में लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के दिन तक सरकार के योजना का पैसा लाभार्थियों के खाता में भेजा जाए। झारखंड में बोल रहे हैं कि झारखंड में भी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड में पहले घोषणा हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो ना इलेक्शन कमीशन रोका ना कोई रुका, और हमारी माँ बहन जो हैं बेचारी अशिक्षित हैं,
उनको 10,000 20,000 30,000 खाता में पहुंच गया, सबको लगा कि बाजेदा से बड़ा कौन चीज़ है भाई, सरकार दे रहा। सब इनके लिए कहाँ तक आप लड़ाई लड़िएगा? ठग के वोट ले, हम तो इनके लिए कलेक्टर के यहाँ लड़ रहे हैं, इसके बाद विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, और हम लोग तो संघर्षशील आदमी हैं, हम लोगों का पहचान ही संघर्ष है। इसलिए ज़रूरत होगा आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पदाधिकारी को घेरेंगे, बाध्य करेंगे उसको, सरकार को, कि तुमको अपना फैसला वापस लेना होगा, और इनकी लड़ाई का मैं नेतृत्व करूंगा, आगे रहूंगा इनके साथ। तो चलिए, हम आत्मा में थे और हमारे साथ जो बात करने के लिए विधायक जी थे राकेश कुमार रोशन जी, अपनी बातों को रखें, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इन लोग के लिए जहां तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा वहां तक लड़ाई लड़ेंगे, और इन लोग जनता हैं और जनता में भी कहेंगे मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। बाकी इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी।